एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कविता सेठी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, फेस्टिवल सीजन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहला फेस्टिवल आएगा नवरात्रि का, जिसमें कि पूरे 9 दिन हम लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, गरबा खेलते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा तैयारियां होती हैं ड्रेसेस की और ज्वेलरी की। तो जस्ट इमेजिन कि अगर उस ज्वेलरी को आप घर पे बना पाएं और वो भी वेस्ट मटेरियल के साथ में कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके, तो कैसा रहेगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही DIY शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आप वेस्ट मटेरियल से कुछ अपने लिए ज्वेलरी रेडी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमें एक चाहिए चौड़ा हेयर बैंड, कोई भी पुराना हेयर बैंड चलेगा, एक लेस जो कलरफुल हो और अगर उस पे मिरर वर्क हो तो दैट वुड बी ग्रेट। मैंने इसमें ऑक्सीडाइज इयरिंग यूज किए हैं जिसका हुक ऑलरेडी पीछे से टूटा हुआ था और एक में हुक था बट वो मेरे किसी यूज का नहीं था, तो मैंने इसको एज अ वेस्ट मटेरियल यूज किया है। इसकी कुछ चेन्स थी जिनको हम लोग कनौती बोलते हैं। 2 हुक जो हम लोग पुराने इयरिंग से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज किसी क्राफ्ट शॉप पे ये आराम से मिल जाते हैं। सिजर्स, अ प्लास जो ज्वेलरी मेकिंग में काम में आता है, ग्लू गन, ग्लू स्टिक, वुलन थ्रेड या रेशम का थ्रेड जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एंड ओल्ड न्यूज़पेपर। कुछ पॉम पॉम अगर इजीली अवेलेबल है, अदरवाइज ये आप स्किप भी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस हेयर बैंड को क्लीन कर लेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ रैप्ड है, अगर प्लेन प्लास्टिक का हेयर बैंड है तो हम उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। हेयर बैंड को क्लीन करने से भी पहले का स्टेप ये होना चाहिए कि हम अपनी ग्लू गन को गर्म होने के लिए लगा दें, सो दैट जब स्टिक करने का बारी आए तो वो अच्छे से गर्म हो चुकी हो और अच्छे से स्टिक कर सके। अब इस हेयर बैंड के ऊपर हमने लेस को प्लेस किया और एक साइड में जहां से थोड़े से थ्रेड निकले हुए थे उसको फिनिश्ड कर देंगे। फिनिश करने के बाद एक साइड को थोड़ा सा ग्लू लगा के उसको फोल्ड कर देंगे सो दैट साइड इसकी फिनिश्ड दिखे। उसके बाद जितना हमने फोल्ड किया है उतना फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखते हुए इस हेयर बैंड का मेजरमेंट ले लेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के इसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए लिया है ताकि दूसरी तरफ से भी हम इसको फोल्ड कर पाएं, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम फैब्रिक का सेंटर पॉइंट लेके और हेयर बैंड का सेंटर पॉइंट लेके इसको स्टिक करेंगे। मेक श्योर कि ये अपर साइड से आप स्टिक ना करें, क्योंकि ग्लू अगर बाद में दिखेगी तो वो बहुत अनइवन पैच दिखता है। इसको हमेशा बैक साइड से ही स्टिक करें। लेस को स्टिक करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़े थोड़े पैच में ग्लू लगाएं और थोड़े थोड़े एरिया की लेस को स्टिक करते हुए चलें। जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था वहां पे हेयर बैंड नहीं है, तो हम उन दोनों फैब्रिक को आपस में ही स्टिक कर देंगे।
हमारा हेयर बैंड लेस लगने के बाद रेडी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था देखिए वो आराम से मोल्ड हो सकता है क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक नहीं है। और अब इसमें हम सीजर से एक छोटा सा होल करेंगे। अब इस होल से इस थ्रेड को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। सेम यही प्रोसेस हम दूसरी साइड में भी अप्लाई करेंगे। पहले उस फैब्रिक पे छोटा सा होल करेंगे और दूसरा थ्रेड भी उस होल में इंसर्ट करेंगे। अगला स्टेप है हमारा उस थ्रेड को उसकी जगह पे सिक्योर करना। तो हम उस पे 2 या 3 नॉटिंग कर देंगे दोनों थ्रेड को अपने अपने जगह पे सिक्योर करने के लिए। अब ये हमारा पूरा पैटर्न रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारे इयरिंग के साथ में होगा। जो टूटा हुआ था, जो हमने हेयर बैंड रेडी किया है, उसका सेंटर पॉइंट लेंगे और उस इयरिंग को उसके सेंटर पॉइंट पे स्टिक कर देंगे। बट वाइल स्टिकिंग मेक श्योर कि आप अपने हाथ को बचाएं क्योंकि ये मेटल है और ये एकदम से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जिससे कि हाथ जल सकता है। और ग्लू गन ऑलरेडी बहुत गर्म होती है, ग्लू बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। क्योंकि ये इयरिंग थोड़ा सा हैवी है और हमारा हेयर बैंड भी आगे से राउंड शेप में है, तो मैंने इसको थ्रेड से स्टिच कर दिया है। इसमें ऊपर एक लूप बना हुआ था जिसकी हेल्प से मैंने इसको फैब्रिक के साथ में स्टिच कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये जो हमने थ्रेड लगाए हैं इनमें पॉम को स्टिक करने का। मैं फिर से एक बार कहूँगी कि जब आप ग्लू गन यूज़ कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आपके हाथ पे ग्लू नहीं लगे बिकॉज बहुत गर्म होता है और आपको हार्म पहुँचा सकता है। तो हमने इसमें क्या किया है, पॉम के ऊपर ग्लू लगाया, बीच में हमने थ्रेड रखा, उसके ऊपर एक और पॉम लगाया। एंड आई गेस अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस हेयर बैंड से क्या बनाने की कोशिश कर रही थी। यस, अ चोकर, अ नेक पीस। और अब ये हमारा नेक पीस एकदम रेडी है। अभी हमारे पास बचा हुआ है इयरिंग का दूसरा पीस, तो उसमें हमने जो हुक था उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है और जो चेन मैंने आपको दिखाई थी उसमें एक बड़ी सी रिंग लगी हुई है जिसको मैंने उस इयरिंग के हुक पे अटैच कर दिया है। ये बहुत ही इजी स्टेप है। इसमें सिर्फ प्लास की हेल्प से आपको रिंग को ओपन करना है और जो इयरिंग में ऑलरेडी हुक बना हुआ है उसमें उस रिंग को फंसा देना है। अब जो ये चेन है ये काफी लंबी है मांग टीका के हिसाब से, तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। और इसकी दूसरी तरफ जो एक झुमकी लगी हुई थी उसमें भी एक रिंग अटैच है, उस रिंग को निकाल के चेन की दूसरी साइड में अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्लास। क्योंकि हमने ये मांग टीका एक इयरिंग से कन्वर्ट किया है तो ये मांग टीका के हिसाब से थोड़ा सा लंबा है, तो हमने इसके नीचे की जो 3 झुमकी है जो चेन से हैंग्ड हैं उनको निकाल देंगे और ये परफेक्ट साइज का मांग टीका रेडी हो जाएगा।
एक एक करके हमने तीनों चेन्स निकाल दी हैं और अब देखिए कैसे हमने एक इयररिंग को मांग टीका में कन्वर्ट कर दिया। तो अब बारी है इयररिंग्स की। हमारे पास जो हुक ऑलरेडी अवेलेबल थे उनको जो हमने मांग टीका बनाने के लिए 3 झुमकियां निकाली थी उसके रिंग में फंसा दिया है। प्लास की हेल्प से उसको टाइटली बंद कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास एक और झुमकी है उसमें भी हुक को फंसा देंगे। और देखिए हमारे इयररिंग्स भी तैयार हैं। So now I am very much excited to show you the final look of my DIY.